रहे हो तुम तो यूं? डैड, मैं शिकार से आ रहा हूँ। अच्छा, अब तक कितने शिकार किए हैं आज तुमने? पूरे 10 शिकार किए हैं, लेकिन शिकार कम थे इसलिए मुझे वापस आना पड़ा, वरना मेरा मन नहीं था आने के लिए। ठीक है बेटा, लेकिन अगर तुम्हें शिकार के लिए जाना ही था, तुम अपने सैनिक सेना पूरे साथ ले जाते ना। तुम्हें पता है ना कि तुम किंग हो यहाँ के, तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो? डैड, आपको पता है ना, अगर मैं किंग हूँ तो मुझे सेना की क्या जरूरत, मैं अकेला ही काफी हूँ। लेकिन बेटा, तुम ये भूलो मत, ये किंग को भी सेना की जरूरत पड़ती है। नहीं डैड, मुझे नहीं पड़ती। हाँ, वो अलग बात है कि आप हमेशा मेरे पीछे सेना को लगाए रखते हो, वरना मुझे जरूरत नहीं है। बेटा, मैं क्या करूँ तुम्हारा, मुझे समझ नहीं आ रहा। फिलहाल मैं अपने कक्ष में जा रहा हूँ, मुझे आराम करना है। फिर तयम वहाँ से जाते हैं। ओहो, मैं क्या करूँ अपने बेटे का आखिर? क्या हुआ तयम के पिता, आप परेशान हो? हाँ, परेशान हूँ। अपने बेटे की वजह से अकेला ही शिकार पर निकल पड़ता है बिना सेना लिए। तो अच्छी बात है ना, ये तो बहादुरी वाली बात है। हमारा बेटा बिना सेना के अकेले जाता है। आखिर आजकल ऐसा कौन सा किंग है बोलो? लेकिन फिर भी किंग को तो सेना की जरूरत पड़ती है ना। मुझे अपने बेटे के लिए चिंता होती है, तुम्हें नहीं होती? होती है, लेकिन वो आपकी नहीं सुनता तो फिर मेरी क्या सुनेगा? मुझे लगता है हमें जल्द से जल्द इसका कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। फिर इसका एक ही उपाय है, उसकी शादी करते हैं। क्या? उसकी शादी? हाँ, उसकी शादी। फिर उसका पार्टनर ही उसे अपने काबू में करेगा, कहीं जाने नहीं देगा। ये बिल्कुल सही सुझाव है। तो हमें जल्द से जल्द किसी लड़का या लड़की को उसके लिए ढूंढना पड़ेगा। हाँ, क्यों नहीं, जरूर। मैं अभी तैयारी शुरू करती हूँ। जी। जंकुक्षी, आपको आपके पिताजी बुला रहे हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अरे आ गए तुम बेटा, क्या कर रहे थे तुम? मैं कुछ नहीं, बगीचे में खेल रहा था। अच्छा सुनो जंकुक्षी, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा काम है। बहुत बड़ा? ऐसा कौन सा काम है? तुम्हें तो पता ही है कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है और कौन से राज्य का है। हाँ, मुझे पता है कि राज्य के सभी लोग आपके दुश्मन हैं। हाँ, तो फिर तुम्हारा यही काम है कि तुम्हें किम राज्य को बर्बाद करना है। लेकिन क्यों पिताजी, उन्होंने क्या किया है? कुछ सालों पहले किम राज्य भी हमारा हुआ करता था, लेकिन वहाँ के लोगों ने हमारा राज्य छीन लिया। बस इसी बात की दुश्मनी है। लेकिन इससे क्या हासिल होगा? ये लड़ाई झगड़ा करना तो बुरी बात है ना। इससे हमारे पूर्वजों को शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। इसलिए प्लीज बेटा मना मत करना। ये तुम काम करोगे ना? ठीक है पिताजी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। तो तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें राजा के बेटे किम तेयोंग को मार डालना है जान से। और हाँ, अगर तुम उसे नहीं मार सके तो कम से कम वहाँ की एक गुप्त तलवार है जिससे हम किसी को भी मार सकते हैं, उसे चुरानी है तुम्हें। ठीक है, जैसा आप कहो, मैं तैयार हूँ इसके लिए। ओके, तो फिर निकल पड़ो अपने रास्ते पर। जी पिताजी। अरे यार, पता नहीं कब आएगा ये राज्य। दूर दूर तक मुझे कोई महल नजर नहीं आ रहा। अरे वाह, ये कभी पहले हमारा राज्य हुआ करता था, कितना प्यारा है। ओह नो, ये सेना कहाँ से आ रही है? मुझे जल्दी तैयार होना पड़ेगा लड़ने के लिए। इतनी नशीली आंखें, इतना प्यारा चेहरा, आखिर कौन है ये? आप कौन हो? मैं
मैं किंग तेयांग हूँ, यहाँ का किंग। तुम बोलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो हमारे राज्य में? अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो? मुझे नहीं पता कि मैं किस राज्य से आया हूँ। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब वो कि आप देख सकते हो कि मैं कितना भीगा हुआ हूँ। मैं तालाब में गिर गया था और जब मैं तालाब से बाहर आया तब मुझे कुछ भी याद नहीं है। सच में? तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना? हाँ लगता है। वो क्या है ना, मैं जब तालाब में गिरा था ना तो वहाँ का पत्थर जो था ना वो मेरे सिर से टकरा गया, इसलिए मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से आया हूँ। तो तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जंगुक है। पकड़ा गया तुम्हारा झूठ। देखो, अगर तुम्हारी याददाश्त चली गई है तो तुम्हें अपना नाम कैसे पता? अरे यार, अब कैसे इस झूठ से बचूं मैं? बोलो क्या हुआ? अब जुबान बंद हो गई तुम्हारी? नहीं, वो मुझे अपना नाम इसलिए पता है क्योंकि ये देखो मेरे हाथ पे टैटू है। ठीक है, इसका मतलब तुम सच बोल रहे हो। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ रहूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। काश कोई मेरा अपना होता जो मुझे अपने घर पर रखता, लेकिन मेरा तो कोई है ही नहीं। तुम मेरे साथ आओ मेरे महल में। सच में? मेरा मतलब है कि मैं आपके महल में कैसे आ सकता हूँ? सब मुझे जासूस समझेंगे ना? नहीं, सब तुम्हारी वहाँ पर इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे क्योंकि तुम किंग तेयांग के साथ आए हो। ठीक है, चलो फिर एक शर्त पर। अब कैसी शर्त? यही कि तुमने कहा ना कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो फिर तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। फिर मैं तुम्हें अपने महल में अपना क्वीन बना के रखूंगा, किंग का। शादी? अगर मैं उससे शादी करूंगा तो फिर अपने मकसद को कैसे पूरा करूंगा? बोलो, करोगे ना तुम मुझसे शादी? हाँ, लेकिन मैं इतनी जल्दी नहीं करूंगा, मुझे टाइम चाहिए। ओके, तुम्हें 2-3 दिन का टाइम देता हूँ मैं हाँ मानने के लिए, वरना मैं तुमसे जबरदस्ती शादी कर लूंगा। अरे यार, ये तो पूरा मेरे लिए पागल हो रहा है। लगता है कि पता नहीं अभी मेरे साथ क्या करेगा। मानोगे या नहीं तुम, या फिर जबरदस्ती? आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपसे शादी करूंगा, बस मुझे 2-3 दिन का टाइम चाहिए। ठीक है, फिर चलो मेरे साथ महल। ये कौन है तुम्हारे साथ? डैड, ये खो गया है। इसे नहीं पता कि इसकी फैमिली कौन है क्योंकि इसकी याददाश्त चली गई है। लेकिन किसी पर भी इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। डैड, आपको पता है कि मैं कितना चालाक हूँ। मुझे कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता। ये हुई ना बात, मुझे पता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। हाँ डैड, आखिर आपका बेटा हूँ मैं। अरे वाह, कितने प्यारे हो तुम। मुझे ना दिले इसलिए क्वीन चाहिए। अरे यार, इनको भी यही कहना था अभी। हाँ क्यों नहीं मॉम, यही है अब आपकी क्वीन। मैं इससे जल्दी शादी करने वाला हूँ। ओह अच्छी बात है, तो क्या ये मान गया? मान तो नहीं गया, लेकिन जल्द ही मान जाएगा। मैं उसे 2-3 दिन का टाइम दे रहा हूँ। अगर नहीं माना तो फिर आपको पता है ना। हाँ पता है, सच में मेरे बेटे की चॉइस तो बिल्कुल मस्त है। हाँ माँ, तो अब हम दोनों जा रहे हैं अपने कक्ष में। क्या? मैं तुम्हारे साथ एक ही कक्ष में रुकूंगा? हाँ, कुछ दिन बाद हम दोनों की शादी हो जाएगी तो जाहिर है कि तुम मेरे ही कक्ष में रुकेंगे, हम दोनों साथ में रहेंगे। नहीं, शादी से पहले हम दोनों का एक कक्ष में रुकना ठीक नहीं है। तुम तेयांग को मना करने की हिम्मत कैसे हुई? अरे तुम तो बस डर ही गए, मैं तो मजाक कर रहा था।
आखिर आप तुम मेरे क्वीन जो बनने वाले हो, तो तुम्हारा हुक्म सलाखों पे, बस मुझे कभी धोखा मत देना। हाँ ठीक है, धन्यवाद मेरी बात को समझने के लिए। हाँ, अब मैं नहीं तो कोई समझेगा तुम्हारी बात को। हाय मेरे बच्चे, नजर न लगे इन्हें, नजर न लगे, नजर न लगे, ये कहकर खुद ही नजर लगा रही हो तुम। क्या कहा आपने? माँ थोड़ी बच्चों को नजर लगाती है? अरे नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम्हें क्या हुआ जाने मन? तुम क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ कि महल कितना बड़ा है। हाँ बहुत बड़ा है। तुम कहो तो मैं तुम्हारे नाम कर दूं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, अब अपने कक्ष में जाओगे तुम? हाँ मैं जा रहा हूँ। और हाँ, तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं तुम्हारे कक्ष में, उसे पहन कर आना और जरा सज धजना तुम। लेकिन क्यों सजना जरूरी है? क्योंकि तुम मेरे क्वीन बनने वाले हो इसलिए। ये क्या हो गया? मैं जैसे चाहता था वैसा नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पर उससे शादी करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर उसे बर्बाद करने आया हूँ। नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकता। मुझे इन 2-3 दिन के अंदर अपने काम को अंजाम देना पड़ेगा और फिर यहाँ से चले जाना पड़ेगा। हाँ, यही सही रहेगा। हाय जाने मन, अब क्या तुम मेरी जान लेकर ही मानोगे? इसे कैसे पता चल गया कि मैं इसकी जान लेने वाला हूँ? सच में तुम ना मेरे दिल के कातिल हो। एक बात कहो, तुम बिना परमिशन के कैसे आ सकते हो अंदर? क्या कहा परमिशन? मुझे परमिशन की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारा होने वाला किंग हूँ, तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारा पति। अच्छा ऐसी बात है। हाँ ऐसी बात है। एक बात कहूँ, तुम अपने माता पिता को ये मॉम डैड क्यों बोलते हो? वो क्या है ना, कुछ साल पहले हमारे देश में अंग्रेज आए थे, तो उनसे मैंने सीख ली। ऐसे हैरान क्यों हो रहे हो तुम? मैं नहीं तो। पता नहीं मेरा बेटा वहाँ पर जंगुक्शी कैसे होगा। आप चिंता मत कीजिए महाराज, वो बिल्कुल ठीक होगा। आपको पता है ना कि वो कितना बहादुर है? हाँ ये तो मुझे पता है। तुम यहाँ इतनी रात को मेरे कक्ष में क्या कर रहे हो? मैं बस तुम्हें देखने आया था, चांदनी रात में तुम कितने अच्छे लगते हो। अच्छा, लेकिन अब आप चले जाइए यहाँ से। नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। अब ये महल मेरा है। मुझे पता है ये महल तुम्हारा है, लेकिन शादी के बाद तो मेरा भी होगा ना। हाय, इसी बात का इंतजार है कि कब तुम मेरे होगे, कब मैं तुमसे शादी करूंगा। इतनी बेचैनी क्यों है आपके अंदर? तुम्हें पाने की। तुम मेरी जान धड़कन सब कुछ बन गए हो। और मानो अगर मैं आपको कभी छोड़कर चला गया तो? अगर तुम मुझे छोड़कर गए तो मैं तुम्हें फिर से ढूंढ लूंगा, लेकिन उसके बाद क्या हाल होगा तुम्हारा, ये तुम्हें नहीं पता। क्या उसके बाद तुम मुझे मार डालोगे? नहीं, मैं तुम्हें मार नहीं सकता, ना ही तुम्हें कोई चोट पहुंचा सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरी जान बन गए हो। देखो अब बहुत रात हो गई है, मुझे सोना है, तो कृपया करके प्लीज यहाँ से चले जाओ। अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ मैं। धन्यवाद, लेकिन मुझे तुम्हारे होठों को चूमना है, फिर जाऊंगा मैं। नहीं, शादी से पहले ये ठीक नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी तुम मेरे होने वाले हो।
अब जा रहा हूँ मैं यहाँ से, अपना ध्यान रखना। ये मेरा पहला चुम्बन था, इसने मेरे होठों को कैसे चूमा? नहीं, मैं अपने मकसद को नहीं भूल सकता। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है, अपना काम पूरा कर कर। अच्छी बात है कि राजू का बच्चा सो रहा है। मुझे जल्द से जल्द वो तलवार ढूंढनी पड़ेगी। अगर वो तलवार नहीं मिली तो फिर मुझे इसे मारना पड़ेगा। फिर जंगो पूरे कमरे में ढूंढता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। वैसे भी सुबह होने वाली है, ये जल्दी जाग जाएगा। फिर जंगो वहाँ से चले जाता है और सोता है। रुको, कौन हो तुम? वो मैं क्या? हाँ, आगे बोलो। ऐसे कैसे तुम महल में घुस सकते हो बिना इजाजत के? कुछ बोलते हो या नहीं, या फिर सिपाही को बुलाओ और तुम्हें जान से मार डालो। नहीं, ऐसा मत करना। मैं यहाँ पर किसी अपने के लिए आया हूँ। अच्छा, कौन है तुम्हारे यहाँ पर अपना? जहाँ तक मुझे पता है कोई नहीं है। नहीं है ना मेरा अपना, मेरा भाई जंगुक्शी। तुम उसे कैसे जानते हो? कहीं तुम किसी राज्य से तो नहीं आए हो उसे मारने? बोलो। नहीं, मैं सच में उसका भाई हूँ। अगर आप चाहो तो उसे बुला लो। ठीक है, मैं सिपाही से कहकर उसे बुलवाता हूँ। सुनिए, आपसे मिलने कोई आया है, इसलिए आपको क्यों नहीं बुलाया है? मुझसे मिलने आखिर कौन सकता है? कहीं जिमिनशी तो नहीं? हाँ, पिताजी ने भेजा होगा। मुझे देखना पड़ेगा अभी। चलिए, आपको बुलाया है। हाँ, मैं आ रहा हूँ। जंगुक्शी, तुम कैसे हो? ये तो जमीन है। अब मैं क्या करूँ? अब तुम कौन हो? मैंने पहचाना नहीं। क्या जंगुक्शी, तुम अपने भाई को भूल गए? मैं तुम्हारा भाई हूँ, पिछड़ा हुआ। जंगुक्शी ने कहा ना कि वो तुम्हें नहीं पहचानता, इसका मतलब तुम कोई बहरिया हो। जंगुक, प्लीज कुछ करो, मुझे मरवाना चाहते हो क्या तुम? सैनिकों, मेरे सर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। जंगुक्शी, तुम ठीक हो ना? हाँ, बस मैं थोड़ा सा ठीक हूँ। मुझे चक्कर आ रहे हैं तुम्हें देखकर। देखा किंग आपने? इसे मुझे देखकर चक्कर आ रहे हैं, इसका मतलब ये जरूर मुझे जानता है। अच्छा, इसकी याददाश्त चली गई है, लेकिन अगर तुम ये सच में उसके भाई हो तो तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा। हाँ, मैं प्रूफ कर सकता हूँ। उसके हाथों पे एक टैटू है, उस पर लिखा हुआ है जंगुक्शी। अरे वाह जिमिन, तुम में क्या दिमाग है। ठीक है, इसका मतलब तुम सच में भाई हो उसके। तुम अंदर आ सकते हो। धन्यवाद। और अगर आप कहोगे कि मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ तो सच कहो तो मुझे बहुत कष्ट हुआ। हाँ, अब तुम अंदर आ सकते हो। कृपया आप थोड़ा बाहर जाओगे, हम दोनों भाइयों को कुछ बात करनी है। लेकिन ठीक है, कोई ना, आप दोनों भाई ही हो, मुझे क्या। देखते हैं, हम वहाँ से चले जाते हैं। पागल हो क्या तुम? तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है मैंने उसे कहा है कि मेरी याददाश्त चली गई है, इस बहाने से मैं यहाँ पर आया हूँ। अब मैं क्या करूँ? मुझे तुम्हारे पिताजी ने भेजा था कि तुम अपना मकसद ना भूल जाओ और मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ, इसलिए। अच्छा ठीक है, अब सब ठीक है। हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या फिर उसे मारना पड़ेगा या फिर तलवार चुरानी पड़ेगी हमें। मुझे लगता है कि हम उस किंग को मार देते हैं। क्या हुआ? तुम्हें कहीं किंग पसंद तो नहीं आ गया ना? तुम किंग को मारने के बारे में इतना सोच रहे हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि वो किंग बहुत अच्छा है, तो हमें उसे नहीं मारना चाहिए। हम बस तलवार चुरा कर यहाँ से भाग जाएंगे ना।
मुझे लगता है कि तुम्हें उससे प्यार हुआ है। नहीं तो अभी एक दिन ही हुआ है मुझे यहाँ पर। ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी आंखों में साफ साफ नजर आ रहा है मुझे। झूठ मत बोलो तुम। बात क्या है मुझे साफ साफ बताओ। बात यह है कि उसने कहा है कि वो मुझे अपने महल में रखेगा, लेकिन उसके बदले उसको मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। क्या? तो फिर तुमने उसकी ये शर्त मान ली? हाँ, तो मैं क्या करता? मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। अच्छा, तो फिर बोलो कितने दिन में शादी होगी? 3 दिन का टाइम दिया था, एक दिन बीत चुका है, अब बस 2 दिन बाकी है। तो इसका मतलब हमें इस 2 दिन में ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन कर ही क्या सकते हैं हम। देखो मैं कहूँ ना, तुम बस यहाँ पर आराम करो। लेकिन क्यों? मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा ना। नहीं, फिलहाल तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। मुझे जो करना है मैं वो अकेले करूंगा, क्योंकि अगर तुम पकड़े गए ना तो फिर पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होगा। मुझे तो माफ कर देगा, लेकिन तुम्हें नहीं। और वैसे भी मुझे सारी जगह घूमने की परमिशन है, तुम्हें नहीं है। ठीक है, तो फिर हम ऐसा ही करते हैं। मैं यहाँ का तय खाना देकर आता हूँ। ठीक है। जंगोक्षी, जल्दी उस तलवार को ढूंढो। तुम्हें यहाँ से जाना है, तुम्हें उससे शादी नहीं करनी है। क्या यहाँ पर कोई है? तुम? क्या हुआ? इतना घबरा क्यों रहे हो तुम? वो मुझे लगा कि मुझे मारने कोई आया है। ओह अच्छा, लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम चोरी करने आए थे और किसी ने तुम्हारी चोरी पकड़ ली। नहीं, सच में मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे मारने आया था। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें यहाँ पर डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर तुम बिल्कुल महफूज हो। हाँ, जानता हूँ। तुम्हें पता है मैं अपनी जान पर लड़ जाऊंगा, लेकिन तुम पर आज तक नहीं आने दूंगा। वैसे इस तहखाने में तुम्हारा क्या काम? तुम्हें पता है ना इस तहखाने में आना मना है। नहीं, मुझे नहीं पता था, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। इस तहखाने के ऊपर नाम लिखा हुआ है कि यहाँ पर आना मना है। अच्छा, माफ कीजिएगा, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे नहीं आना चाहिए यहाँ पर। तुम मेरे हो तो तुम्हारी हर चीज पर मेरा हक है, और मेरी हर चीज पर तुम्हारा हक है। इसलिए तुम जब चाहे जहाँ आ सकते हो। इतना भरोसा करते हो तुम मुझ पर। जान से भी ज्यादा भरोसा करता हूँ मैं तुम पर। बस मुझे कभी धोखा मत देना। ये मुझ पर इतना भरोसा करता है, समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे धोखा कैसे दूं। नहीं जंगोक्षी, तुम अपना मकसद नहीं भूल सकते। क्या हुआ? तुम मन में कुछ बातें कर रहे हो? क्या चल रहा है आगे तुम्हारे मन में? कुछ भी तो नहीं, लेकिन मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा है। क्या? दो दिन बाद। चिंको, आज 2 दिन हो चुके हैं। क्या फिर भी तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ, अब यही करना पड़ेगा। लेकिन एक बात कहो, तुम्हें ना उससे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे वो तलवार मिल चुकी है। तो अब चलो यहाँ से चलते हैं। नहीं, मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना। लेकिन क्यों? हमारा मकसद पूरा हो चुका है, आखिर क्यों नहीं जाना तुम्हें? बोलो, क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है? हाँ हुआ है, लेकिन इस वजह से नहीं कि वो किंग है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो दिल का बहुत अच्छा है।
लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जब उसे सच का पता चल जाएगा तब क्या होगा। अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करता है ना तो मैं माफ कर देगा वो। जानता हूँ, लेकिन धोखा कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ठीक है, तो वो तलवार मेरे पास है। उस तलवार को मैंने चुराया है। ये तुम पर बिल्कुल नाम नहीं आएगा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। लेकिन पिताजी मेरा लौटने का इंतजार कर रहे होंगे। कोई बात नहीं जंगुक्शी, मैं उन्हें समझा दूंगा। ओके, तुम चिंता मत करो। थैंक यू यार, तुम सबसे अच्छे हो। अब मैं चली जाओ यहाँ से। हाँ, चली जाओ। फिर जिमुंशी वहाँ से चले जाता है। मैं उससे ऐसे धोखे में शादी नहीं कर सकता। मुझे उसे सच बताना पड़ेगा। किस सच की बात कर रहे हो तुम? वो मैं एक सच बताया हूँ। मैं जो तुमसे छुपाया है। चलो शादी करते हैं पहले, फिर ये सच की बात कर लेना तुम। नहीं, प्लीज मना मत करना। मैं ये सच बताना चाहता हूँ। ये सच बताए बिना मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैंने तुमसे झूठ बोला है। मैंने तुम्हें धोखा दिया है कि मैं अपनी याददाश्त खो चुका हूँ। सच ये है कि मैं जुआन राज्य से हूँ। तुमसे बदला लेने आया था, तुम्हें मारने आया था और तुम्हारी तलवार चुराने आया था। क्या अभी ये जानते हुए भी तुम मुझसे शादी करोगे? मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। मैं फिर भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें क्या लगा कि मुझे तुम्हारे सच के बारे में पता ही नहीं? मैं शुरू से जानता था कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि मैं किंग हूँ और किंग को सब पता होता है। अपने दुश्मनों से बेखबर नहीं रहता वो। अगर तुम्हें मेरा सच पता था तो तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? क्योंकि भले ही तुम बदला लेने आए थे, लेकिन तुम आए थे तो सही ना। और अगर तुम नहीं आते तो फिर हम दोनों की मुलाकात कैसे होती? और मुझे पता है तुम्हारा भाई चिमनीशी वो तलवार लेकर भाग चुका है। आपको सब पता था? हाँ, वो तलवार मैंने उसे खुद दी है। उसने शायद तुम्हें बताया नहीं। लेकिन ये सब क्यों? क्योंकि तुम मेरे लिए खास हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बेहद प्यार। आज तक किसी ने किसी से इतना प्यार नहीं किया होगा, इतना प्यार। चलो, अब शादी का टाइम निकलते जा रहा है। हमें शादी करनी है। नहीं, मैं अपने पिता के बिना ये शादी नहीं कर सकता। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे पिताजी हमारे इस शादी में हो? हाँ, मैं चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो आपसे बहुत नफरत करते हैं। और मैं खो सब ठीक हो चुका है तो मैं कुछ समझा नहीं। तो फिर समझ जाओगे बेटा जी तुम। हाँ, क्योंकि हम इस शादी में आ चुके हैं। आप यहाँ कैसे? क्या आप यहाँ पर बदला लेने आए हो? नहीं बेटा, मैं यहाँ पर बदला लेने नहीं आया हूँ। मुझे जिमिनशी ने सब कुछ बता दिया है कि किम राज्य बुरा नहीं है। उन्हें ये राज्य उनके पूर्वजों से मिला है और हमें लगा कि ये राज्य उन्होंने हमारा छीन लिया है। ये हमारी गलतफहमी थी। तो इसका मतलब अब कोई दुश्मनी नहीं है? नहीं जंगुक्शी, कोई दुश्मनी नहीं है। ये गलतफहमी मेरे वजह से ठीक हो चुकी है। धन्यवाद यार, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, आखिर तुम मेरे चचेरे भाईजे हो। क्या तुम दोनों ऐसे ही शादी करोगे? हमें भूल गए? हाँ, ऐसा लगता है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे जंगुक्शी, तुम ज्यादा मत सोचो, वो बस तुमसे मजाक कर रहे हैं। 있잖아.
I'm good at that.